हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बंधु, आप कृष्ण का नाम लीजिए। कृष्ण का नाम ही लेना युग धर्म है। कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। बंधु देखो क्या बोलता है। अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है। हम जो कर रहे हैं वही धर्म है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। समझे भोंगी बाबा? हम जा रहे हैं, जाओ यहां से। हरे कृष्णा। अरे बंधु सुनो, तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? हरे कृष्ण महामंत्र लो बंधु। हम आपसे अनुरोध करते हैं। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। अरे मुझे अपना काम करने दो। मुझे काम करके पैसा मिलता है। छोड़ो मुझे भी जाने दो। जाओ। हरे कृष्णा। बंधु बंधु, भगवान का नाम लो बंधु, भगवान का नाम लो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई भी भगवान नाम नहीं ले रहा था। और अद्वैत आचार्य बिल्कुल चिंता में मग्न थे कि कलयुग के पति जीवों का उद्धार किस प्रकार से होगा। उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि ये तभी हो सकता है जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पे अवतरित होंगे। और इसी कारण उन्होंने अपने घर में एक अखंड नाम संकीर्तन रखने का निश्चय किया। इस ब्रह्मांड के आवरण को चीर गई और स्वीदा जाके पहुंची श्री गोलोक वृंदावन धाम। और उसी कारण अवतरण हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु का। और इसी तरीके से देखा गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में संकीर्तन प्रारंभ किया। और एक बार श्री चैतन्य विचार करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ये संकीर्तन तो हमारे वैष्णव तक सीमित है। जो ये भगवान नारायण के भक्त हैं वो ये प्रेम संकीर्तन करते हैं, लेकिन नास्तिकवादी लोगों तक ये संकीर्तन कैसे पहुंचेगा? हाँ, हमें इसका प्रचार करना चाहिए। जब तक हरि नाम का प्रचार नहीं होगा, कलयुग के नास्तिकवादी लोग किस तरीके से हरि के प्रेमी भक्त बनेंगे? ये सोचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आह्वान किया, निताई हरिदास, निताई हरिदास, आओ आओ
आओ निताई, आओ हरिदास। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश। प्रति घरे घरे किया मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, ओरो कृष्ण शिक्षा। निताई हरिदास, प्रति घर घर में जाओ और सबको प्रेरणा दो कि वो श्री कृष्ण का नाम ले, श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माने, श्री कृष्ण की ही पूजा करे और केवल अपना जीवन संपूर्ण कृष्णमयी बनाए। जाओ जाओ निताई जाओ, हरिदास जाओ, और याद रखना प्रतिदिन अपना प्रचार संपूर्ण करके तुम्हें जो है मेरे पास वापिस लौट आना है और मुझे सूचना देनी है कि कौन संकीर्तन कर रहा है, कौन हरिनाम लेने का संकल्प कर रहा है, और जो व्यक्ति हरिनाम करने का संकल्प नहीं लेगा मैं अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जाओ जाओ हरिदास, जाओ निताई। इस प्रकार दोनों निताई और हरिदास ठाकुर उन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा प्राप्त करने के उपरांत प्रचार कार्य प्रारंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अरे बंधु सुनो, आप कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते? कृष्ण नाम लेना ही वैष्णव धर्म है, ये हमारे युग धर्म है। लो बंधु कृष्ण का नाम लो। ये सुन करके वो बंधु कृष्ण भक्त बन गया और हरि नाम लेने लग गया। हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और इस तरीके से संकीर्तन फैल रहा है। हरे कृष्णा बंधु, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का, कृष्ण नाम जप करना चाहिए। कलयुग में बोला गया है नाम कलिकल्मषनाशनम नाम परद्रुपाय सर्वविदेश दृश्यते। दो कृष्ण का नाम लो। बंधु ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जाता हूँ। सभी लोग निताई और हरिदास के प्रशंसक नहीं थे। अरे अरे बंधु फिसलना मत, ये ढोंगी लोग हैं, ढोंगी। हाँ, ये दोनों लोग हैं, ये चोर और बदमाश हैं। दिन दहाड़े हमारे घर का निरीक्षण करके रात्रि में आके चोरी करेंगे, चोरी। अरे बंधु क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है? हाँ भाई ऐसा ही होता है। और तो और ये आके हमारे स्त्रियों पर भी डोरे डालते हैं। हाँ, हमने तो सोचा कि ये तो विक्षिप्त लोग हैं, थोड़े पागल हैं, लेकिन ये तो अलग ही बात बोल रहे हो। अरे बंधु पागल तो है ही, लोग पागल ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग जो है दूसरों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। हाँ, तो इसलिए इन सब की बातें मत सुना, सब व्यर्थ है, सब वो माया है, सब वो माया है। अरे बंधु आप दोनों कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो? आप तो अपराध कर रहे हो, अपराध। अरे देखो ये तो संत महात्मा है, कितने बड़े वैष्णव हैं, और ये अपना कीमती समय निकालकर प्रचार करने आ रहे हैं। क्या आप इतना भी नहीं देख सकते? अरे वैष्णव अपराध के ऊपर कोई दंडनीय अपराध नहीं होता। अरे गाँव वालों अगर आपको नाम जप नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन वैष्णव निंदा तो मत कीजिए। आओ क्षमा याचना कीजिए, क्षमा याचना। हरे कृष्ण। इस तरीके से निताई और हरिदास दोनों अपना प्रचार कर रहे हैं और अंत में जाके
श्री ये तो छूट गया। अरे इधर आओ ना बंधु, शर्माते क्यों? अरे क्या कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी, दो छोटे छोटे बच्चे, मुझे छोड़ दो। सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारा घर किधर है? मेरा बहुत ही छोटा सा घर है। चलो चलो अपने घर। अरे उठा के लेके जाओ इसको। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हम तुम्हारा घर चला देंगे। चला इसको। नहीं नहीं उसी से छोड़ा। ये दोनों तो उड़ गए, अभी इनका क्या करें? अरे पहले इसको देख, इसको इसको अरे जो पैसे सब निकाल, सब कुछ निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा पैसा है। ठीक है, छोड़ दीजिए, दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये लो पैसे, मुझे छोड़ दो, अभी छोड़। हाँ छोड़ देंगे। लेकिन आप तो बोले थे आप मुझे छोड़ देंगे। अरे पैसा उसको दिया, फिर मैं क्यों छोड़ू? मजा ही बोला। अरे जगाई, ये तो बाकी इधर देख, इधर। अरे इसका थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, छोड़ देने इसको। छोड़ दे। अभी हम दोनों मिलके मस्त पीते हैं, चलो। थोड़ा तू और थोड़ा मैं। उसी समय नित्यानंद और हरिदास वहां पे आ पहुंचे। निताई ने महापात्र से पूछा, हे श्रीमान, ये दोनों कौन हैं? अरे क्या बताऊं, ये दोनों तो वास्तव में है जगदानंद और मगदानंद। ये तो उच्च ब्राह्मण कुल के दो लड़के, लेकिन अपने जीवन के प्रारंभ से ही दोनों ने कभी भी कभी भी उसका पालन नहीं किया और दोनों एकदम अधर्मी थे। इनके माता पिता दोनों पूजनीय वैष्णव थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अधर्म का मार्ग का चयन किया, इनको घर से निकाला गया। तब से ये बहुत सारे और बुरे कार्य करते हैं। ये लोगों को मारते हैं, लूटपाट करते हैं। ये दोनों भाई जो हैं, ये साक्षात आतंक के अवतार हैं। ये दोनों पूरी तरह आतंक मचाते हैं संपूर्ण नवद्वीप में। और तो और अगर इनको कोई पसंद नहीं आए तो उनके घर को जला देते हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो किसी अबला स्त्री को देखते हैं तो उसका बलात्कार भी कर देते हैं। विष्णु हे श्रीमान, अगर आप अपना जीवन चाहते हैं तो चलिए, भाग चलिए यहाँ से। मैं भी भाग रहा हूँ, भागो चलो, भागो। नित्यानंद सोच विचार विमर्श करके बोले, हरे कृष्ण, हरिदास, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। देखिए, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु वे पतितों का उद्धार करने के लिए इस धरातल पर आए हैं, लेकिन भौतिकवादी लोग भौतिक दृष्टिकोण के कारण उनकी महिमा नहीं जानते। इसीलिए वे उनका अनादर करते हैं। लेकिन सोचिए हरिदास, सोचिए,
अगर मैं नित्यानंद चैतन्य का एक तुच्छ दास हरिनाम का प्रचार करके इन दोनों महापतित लोगों का उद्धार करता हूं, तो ये किसका गुणगान होगा, किसकी कीर्ति बढ़ेगी? हमारे महाप्रभु की कीर्ति बढ़ेगी। हरिदास बोले, निताई निताई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये बहुत भयानक लोग दिखते हैं। निताई नहीं नहीं। मना करने पर भी नित्यानंद प्रभु जगाई माई से मिलने चले गए। हे बंधु, उठिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानाम नमोदत। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो जघन्य कार्य कर रहे हैं। ये जघन्य कार्य छोड़ दीजिए और कृष्ण के शरण में आइए, क्योंकि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हे बंधु, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है और कृष्ण ही वास्तव रूप में हमारे प्राण है। हे बंधु, आप भी मेरे पीछे रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद का प्रचार सुन करके जगाए मदाए अत्यंत क्रोधित हो गए। अरे तुम हमको बोलेगा, हमको उपदेश देगा। हरिदास ठाकुर बोले, निताई भागो भागो। अरे किधर गया, अरे किधर गया, अरे ढूंढो, अरे मैं क्यों ढूंढूं, तुम ढूंढो। अरे जगाई तो ढूंढेगा नहीं, अरे फिर मैं तेरे को मारूंगा। तेरी वजह से भाग गए वो दोनों, भागे। ये ले आज तो बाल बच गए। अरे अद्वैत आचार्य जी, ये नित्यानंद तो आज तो बाल बच गए। अरे अद्वैत आचार्य जी, ये नित्यानंद तो पागल है, नहीं पूरी तरह पागल है। अरे क्या कर दिया? अरे नित्य तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अद्वैत आचार्य बोले, हरिदास कृपया बताइए क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हैं, किधर से भाग के आ रहे हैं? हरिदास ठाकुर बोले, हे श्रीमान क्या बताओ, मैं पागल के साथ फंस गया। ये नित्यानंद प्रभु से बड़ा पागल है, दुनिया में कोई नहीं है, बस मेरे पास कोई नहीं है। अरे आप क्या जाने, देखिए अद्वैत आचार्य जी, ये नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, बिना अनुमति के किसी के भी घर में घुस जाते हैं। जी हाँ, और उसके बाद उस घर से मक्खन चुरा लेते हैं। हाँ, और उस मक्खन को खाते हैं, और जब घर के असली मालिक तो वो मक्खन का मटका मेरे हाथ में डाल के भाग जाते हैं, और बाकी लोग मुझे पकड़ के पीटते आते हैं। आचार्य जी देखिए कितने पागल है नित्यानंद प्रभु। अद्वैत आचार्य जी सुनिए, एक और बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जो है एक सुंदर कन्या के सामने चले गए। हाँ, उस सुंदर कन्या के सामने जाकर जो है उन्होंने कहा, हे कन्या मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और वो कन्या रोने लग गई, रोते रोते अपने सारे संबंधियों को बुलाया, और सारे संबंधी आ गए, और ये नित्यानंद प्रभु ये तो वहां से भाग गए। सब लोगों ने मुझे पकड़ के पीटा, और मेरी पिटाई होगी। देखो अद्वैत आचार्य जी कैसे करते हैं। अरे अद्वैत आचार्य जी सुनो ना, एक और बात है, ये नित्यानंद प्रभु इतना पागल है। एक बात ना, हम लोग नदी में नहाने गए थे। हाँ, तो उस नदी में क्या हो गया था, नदी में नहाने की बात चली, मैंने उठ के देखा, अरे नित्यानंद
गायब है। अरे किधर गए, किधर गए नित्यानंद? अरे देखा तो मगरमच्छ के ऊपर मगरमच्छ की सैर कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। अरे अमृताचरी जी मैं फंस गया इस पागल के जाल, अरे मुझे बचाओ। उसी समय नित्यानंद प्रभु आते हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अमृताचरी जी पागल मैं नहीं हूँ, पागल हुए हैं वे मेरे स्वामी जिन्होंने हमें प्रचार करने को बोला है। हाँ। और हरिदास ठाकुर बोले, अद्वैताचार्य जी सुनिए, आज तो हम जगाई मधाई ये दो गुंडों से पिटने ही वाले थे, पिटने के हमारे प्राण ही चले जाते हैं। बार बार बच के हम भाग के आपके आश्रम में आए। आप प्रार्थना कीजिए अद्वैताचार्य जी, प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। आगे तक गायत्री कर रहे थे, संध्या कर रहे थे। उसी समय जगाई मदाई वहां पे आ गए। अरे मदाई देख, मदाई ये कौन है? निमाय पंडित। चलो चलो इसके साथ बात करते, थोड़ा बात करते। ओए पंडित, ओए निमाय पंडित, अरे सुना बहुत सुंदर गाता है तू। अरे थोड़ा हमारे लिए भी तो गाओ, हमको थोड़ा नृत्य करना है। और तो अरे जाते किधर हो? अरे थोड़ा काली कीर्तन तो करके जा। अब वो हरिदास फिर से प्रचार करने जाते हैं। हरिदास प्रभु, जब तक उस जगाई और महाई का उद्धार नहीं होता मैं संतुष्ट कैसे हो सकता? मैं संतुष्टि ना, ये दोनों कब आएंगे? मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में। उसी समय जगाई और महाई आ जाते हैं। हरिदास ठाकुर के मना करने पर नित्यानंद प्रभु जगाई और मधाई से वार्तालाप करने जाते हैं। हे बंधु, कल मैंने आपसे कहा था कि आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, यही जीव का उद्धार करेगा, इसी में परम आनंद है। ये नशा, ये भोग विलास, ये कुछ कार्य का नहीं है। आप बस कृष्ण का नाम लीजिए, आप कृष्ण का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधाई ने कहा, मुझे लगता है कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, इसको जो है हमें मारना ही चाहिए। मारो इसको। नित्यानंद प्रभु को चोट लग गई। नित्यानंद प्रभु फिर से उठे, उनके सिर से लहू बह रहा था, फिर भी नित्यानंद प्रभु बोले, बंधुओं, आपने मुझ पर आक्रमण किया, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है, आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। कि कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है और कृष्ण ही
हम सबके प्राणदल हैं। मधाई बोला, अच्छा तो ये तो समझेगा नहीं, इसको एक और बार बताना चाहिए। आप रुक, मैं बताता हूँ। या तभी जगाई ने मधाई को रोका। रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम देखते नहीं हो? ये एक महान संत है, ये महान वैष्णव है, ये हमारे शुभ चिंतक हैं। कृपया देखो, मधाई देखो, उनकी आंखों में देखो। आज तक हमने इन लोगों की आंखों में हमारे प्रति भय ही देखा है, हमने घृणा देखी है, अनादर देखा है। लेकिन क्या मधाई, आपने कभी किसी की आंखों में हमारे प्रति स्नेह देखा है? किसी की आंखों में हमारे प्रति करुणा देखी है? हमारे प्रति प्रेम दिखा है? हे मधाई, हम बहुत बड़े पापी हैं, मुझे मेरे सारे पापों का अभी एहसास हुआ है। मधाई बोल, नहीं नहीं, हम लोग शरणागत हो जाते हैं, हम शरणागत हो जाते हैं मधाई, हम इस महापुरुष के शरणागत हो जाते हैं। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु को ज्ञात हो गया था कि उनके भक्त को किसी ने चोट पहुंचाई है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे तुरंत आ जाते हैं। नहीं महाप्रभु, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, अपना क्रोध त्याग दीजिए महाप्रभु, क्रोध त्याग दीजिए। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से अनुरोध करते हैं, हे महाप्रभु, आपको तो ज्ञात है, आप तो सर्वज्ञ हैं, परम ज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं कि हर अवतार में हम अस्त्र शस्त्रों द्वारा नास्तिकवादियों का, असुरों का नाश करते हैं। लेकिन ये अवतार हमने अस्त्र शस्त्रों द्वारा नास्तिकों का आक्रमण करने के लिए नहीं लिया है। जी महाप्रभु, जी हमने नहीं लिया है। हमने अवतार असुरों को और पापियों को कृष्ण प्रेम देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए लिया है। हे महाप्रभु, कृपा करके आप अपना क्रोध त्याग दीजिए, क्रोध त्याग दीजिए महाप्रभु, और कृपा इन्हें कृपा दीजिए, इन्हें कृपा दीजिए। महाप्रभु बोले, नहीं निताई, अगर कोई मेरा अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे शुद्ध भक्त का अपराध करता है तो मैं उसको कदापि क्षमा नहीं कर सकता। नहीं निताई, मैं तो क्षमा नहीं करूंगा। चक्रा नित्यानंद को विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार से वे महाप्रभु का क्रोध शांत करें। अभी नित्यानंद सोचते हैं, हे महाप्रभु, जब मेरा आक्रमण हो रहा था तब इस जगाई ने मुझे बचाया था महाप्रभु, मेरी रक्षा की थी। इस जगाई ने मेरे आक्रमण से मुझे रक्षा की थी। ये सुन करके महाप्रभु का हृदय पिघल गया। जगाई, इधर आओ जगाई, महाप्रभु जगाई, आ जाओ जगाई। जितने भी पाप किए हम दोनों ने साथ किए, जितने भी घर जलाए हम दोनों ने साथ किए, जब भी नशा किया हमने साथ किया। फिर क्यों इसे कृपा मिली और हमें नहीं? मुझे भी कृपा दीजिए महाप्रभु, मुझे भी कृपा दीजिए, मुझे भी आत्मज्ञानी होने कृपा दीजिए महाप्रभु, कृपा दीजिए। मधाई, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है और क्योंकि तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कृपा नहीं दूंगा। मधाई बोला, महाप्रभु ऐसा मत कीजिए,
जाती हूँ महाप्रभु अटल है। फिर मधाई ने नित्यानंद प्रभु की ओर अपनी शरण लेते हुए कहा, हे नित्यानंद प्रभु, आप तो परम करुणामय हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे, भगवान क्षमा कर दीजिए। नित्यानंद प्रभु ने माधाई को उठाया और उसको आलिंगन किया और उसे संपूर्णतः क्षमा कर दी। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि निताई ने माधाई को क्षमा कर दिया है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी माधाई को क्षमा कर दिया। आज माधाई, मैं तुम्हें भी कृष्ण प्रेम दूंगा। कृष्णा 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 बोलने लग गया। तब सभी भक्तों ने देखा कि अचानक से श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर जो गौर वर्ण का था वो श्याम वर्ण का हो गया। ये महाप्रभु, ये क्या हो गया, क्या हुआ ये? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा कि वास्तव में जटाई मधाई ने जितना भी पाप किया था, मैंने उन सारे पापों को ग्रहण किया और इसलिए मेरा काया जो है ये काली हो गई है। आप लोग संकीर्तन कीजिए, जब आप संकीर्तन करेंगे तो मेरी काया जो काली है वो फिर से गौर वर्ण की हो जाएगी और जो भी वैष्णव अपराध करेगा उसको ये सारी काली रूप में सारा पाप उसे लग जाएगा और जगाई मगाई अब से परम वैष्णव माने जाएंगे। सभी लोग संकीर्तन करो, संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अपना योगदान दिया। जैसे बहुत सारे राजा भक्त बनने लगे और यही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद, श्री कृष्ण कृपामूर्ति हमें चरणार्थ भक्ति राम प्रभुपाद के द्वारा संपूर्ण विश्व भर संकीर्तन में को प्रचार प्रसार करने जा रहा है। इस तरीके से सभी लोग और परम वैष्णव हरी बोल. तर इस्कॉन यूथ फोरम भक्तांचं एकदा आपण गीता हरिबोल म्हणून धन्यवाद देऊया या सुंदर नाटिकेसाठी. तर आपण सिद्धांत प्रभूंकडनं या नाटिका टीमचं आपण इंट्रोडक्शन बघूया. तर भक्तांचा आपला परिचय देते, कोण कोण कोणता रोल प्ले केलेला होता यामध्ये. हरे कृष्ण. चैतन्य महाप्रभू हे पंकज प्रभू झाले होते. हरी बोल. अद्वैत आचार्य अमोल प्रभू झाले होते.
हरी बोल. जगाई मदाई हे शुभम प्रभू आणि ऋषिकेश प्रभू झाले होते आणि सोबत हरिदास ठाकूर, अर्जुन प्रभू झाले होते आणि भक्तवृंदमध्ये शुभम प्रभू, विकास प्रभू, गौरांग प्रभू, विठ्ठल प्रभू आणि विशाल प्रभू आणि गजानन प्रभू आणि नित्यान प्रभूचा रोल मी केला होता. हरे कृष्ण. अमोल प्रभू. हरी बोल. तर खूप खूप धन्यवाद इस्कॉन युथ फोरमचा. अतिशय कमी वेळेमध्ये यांनी ही नाटिकेचं सादरीकरण आणि तयारी केलेली होती आणि सुंदर असं नाट्य त्यांनी सादर केलेलं आहे. तर परत एकदा तिला हरी बोलून आपण धन्यवाद देऊ.